हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को मानव कंकाल तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को अक्षीय कंकाल जो हमारी नाजुक अंगों को सुरक्षा देने का कार्य करती हड्डियां उनके बारे में जानेंगे। और उनमें मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा, आप लोगों के सिर यानी खोपड़ी जो हमारी होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरुदंड पढ़ा देंगे, उसके बाद पसलियों के बारे में पढ़ा देंगे। आइए देखते हैं हमारी खोपड़ी यानी हमारे सिर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। टोटल हमारे सिर में जो है 29 हड्डियां पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं उनके बारे में जान ले रहे हैं और उनका क्या क्या कार्य है हमारे शरीर में। बस उनका केवल एक ही वर्ग है कि हमारे शरीर को जो है नाजुक अंगों को सुरक्षा देने का कार्य करती है। ठीक है, ये हमारी कपाल हो गया। कपाल में वो पूछ ले, कपाल यानी खोपड़ी हो गया। ठीक है, उसमें हमारे आपकी कौन कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, उनका क्या क्या नाम है देखिए। ऑक्सीपटल अस्थि, इनकी संख्या 1 होती है। फिर हमारी आपकी आ जाएगी पैराटाइल अस्थि जिसकी संख्या 2 होती है। फिर हमारा आपका फ्रंटल अस्थि, मतलब जो अभी हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाएंगे, फ्रंटल अस्थि जिनकी संख्या 1 होती है। फिर हमारी आपकी टेम्पोरल हो जाएगी अस्थि जिसकी संख्या 2 होती है। फिर उसके बाद हमारा स्फिनाइड अस्थि हो जाएगी जिसकी संख्या 1 होती है। फिर उसके बाद एथेमाइड हमारी हो जाएगी, एथेमाइड जो अस्थि है उसकी संख्या 1 हो जाएगी। आइए पहले हम खोपड़ी के जो 8 हड्डियां पाई जाती हैं उनको देख ले रहे हैं एक चित्र के माध्यम से। हमने यहाँ पे चित्र बनाया दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। फ्रंटल उस हड्डी को कहते हैं जो हमारे सामने वाले भाग पर होती है। फ्रंटल यानी कि जब हमारी एक अवस्था आ जाती है तो हमारे कुछ किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या किसी के हार्मोन की कमी से क्या होता है, फ्रंटल वाली हड्डी दिखने लगती है, बाल झड़ जाता है, उसी को हम फ्रंटल हड्डी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा ये हमारी दूसरी हड्डी नंबर 1 पर पैराटाइल हो जाएगी। पैराटाइल की संख्या 2 होती है, एक इस साइड होती है एक इस साइड होती है। देखिए इस साइड हमने बनाई है, बड़ी सी हड्डी सबसे ज्यादा बड़ी यही होती है पैराटाइल, एक इस साइड होती है एक इस साइड होती है। उसके बाद हमारा आ जाएगी ऑक्सीपटल आ जाएगी। ऑक्सीपटल हमारे पीछे वाली भाग में जो पाई जाती है यहाँ पे होता है, जो हमारा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारे दिमाग में 3 मस्तिष्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क को सुरक्षा देने का कार्य करती है ऑक्सीपटल। ये बहुत नाजुक हड्डी होती है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा भी चोट लगने पर हमारे आपका दिमाग में है जो ब्रेन में क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है। और उसके बाद हमारा ये देख ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगी हमारी स्फिनाइड अस्थि। स्फिनाइड अस्थि देखो हमें बताया था कितनी पाई जाती है, इसकी संख्या 1 है। देखिए यहाँ पे स्फिनाइड अस्थि, यहाँ पे इसकी हो जाएगी। इसके बाद हमारी हो जाएगी क्या नाम है, हमारी आपकी हड्डी देखिए आ जाएगी ये एथेमाइड। एथेमाइड की संख्या 1 होती है जो हमारी आपके नेत्र के बगल में होती है। एथेमाइड की हड्डी की संख्या 1 होती है। हमारी आपके देखिए क्या है, टेम्पोरल की संख्या 2 हो गई। ये सब सारी संख्या हमारी हड्डी। अगर कपाल में आपसे केवल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टेट वाली जितनी भी वैकेंसियां होती है या फिर SSC GD की जितनी भी वैकेंसियां, उसमें केवल यही पूछेगा, अगर खपोड़ोई यानी कपाल का बात करेगा तो वहां पे केवल और केवल 8 हड्डियों, इसमें 8 हड्डियों का ऑप्शन दिया रहेगा। और अगर चेहरा बोलेगा तो चेहरा में कुल 14 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे हम चेहरा में 14 हड्डियों को दर्शाए हुए हैं और यहाँ पे उनका नाम सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। लेकिन नोजल में हमारी नाक में जो 2 हड्डी पाई जाती है ये हमारी क्या हो जाएगी, ओमर वाली हड्डी हमारी देखिए 1 होती है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा टर्वाइनल, यानी टर्वाइनल जो घूमती रहती है हमारे आपके जबड़े को जो जोड़ने का कार्य करते हैं, टर्वाइनल हड्डी होती है जिसकी संख्या 2 होती है। दोनों तरफ होगी हमारा जबड़ा, कहाँ दोनों तरफ से सटाना, यहीं पे टर्वाइनल हड्डी होती है। फिर हमारी आपकी आ जाए लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि जो निकलती है लैक्राइमल अस्थि के कारण निकलती है। हमारे आपके यहीं पर लैक्राइमल ग्रंथि होती है, उसे क्या होता है, अश्रु ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, वही हमारे आपका क्या नेत्र से आंसू निकालने का कार्य करती है। जब हम आपको नेत्र वाला सेशन पढ़ाएंगे वहां पे लैक्राइमल के बारे में अच्छे से बताएंगे। और लैक्राइमल ग्रंथि की क्या कार्य है, अगर हमारे नेत्र में आंसुओं की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, लोग नहीं कहते हैं मोतियों से ज्यादा कीमती हमारा नेत्र का क्या होता है, बूंद होता है। उसीलिए हम बता रहे हैं। आइए यहाँ पे देख लीजिए कौन हो गए, लैक्राइमल हो गया। हमारा आपका हो जाएगा जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक हमारी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जाइगोमैटिक देखिए हमारी यहीं पे पाई जाती है। जाइगोमैटिक एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगी पैलेटाइन की संख्या 2 होती है। पैलेटाइन की संख्या 2 होती है। आइए हम देख ले रहे हैं, पैलेटाइन की संख्या 2 होती है। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, इधर 1 होती है एक इधर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा मैक्सिला। मैक्सिला हमारी देख लीजिए, मैक्सिला देखिए हमारे यहाँ पे चेहरे पे होती है, जो इधर वाले साइड में मैक्सिला एक इधर होती है एक इधर होती है।
मैक्सिला की संख्या 2 होती है। उसके बाद हमारा आपका देखिए लैक्राइमल यहाँ पे होती है, देखिए नेत्र यहाँ में हमारा है, नेत्र के बगल में लैक्राइमल ग्रंथि हो जाती है। नोजल, नोजल यानी हमारे नाक में 2 हड्डियां पाई जाती है, देखिए यहाँ पे 2 हड्डियां लिखे हैं। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे लिखे रहेंगे, हमने लिखा है, क्या लिखा है, इथोमाइट। इथोमाइट की संख्या कितनी पाई जाती है, 2 भी पाई जाती है। मेडिबल, आपसे हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या, देखिए नॉर्मल परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं पूछता, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बता दीजिए। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हमारी जाबड़े की हड्डी, जिसे हम आप मेडिबल कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। यह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी आई, अभी हम उसको बता रहे हैं, चेहरे की पूछता है हमारे आपके चेहरों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो वहां पे ऑप्शन आप लगाइएगा, टोटल 14 हड्डियां हमारी आपके चेहरों में पाई जाती है। उसके बाद हमारा आ जाता है कर्ण अस्थि। कर्ण अस्थि यानी हमारी कान, कान ये जो हमारा बाह्य कर्ण है, ठीक है, ये हमारा आपका उपांगी अंग है। इस समय इसका कोई अवशेषी अंग जिसे हम आप कहते हैं, ठीक है। ये अगर ये नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे आपका सुनने में केवल और केवल एक दिशा का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। आप हम देखेंगे जैसे खरगोश हो गया, जानवर हो गया, जितने भी जानवर होते हैं जिनके कान मूवमेंट करते रहते हैं, वो केवल अपने कान को, बाह्य कर्ण को यूज करते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे, जब कभी हम आपको किसी जानवर को बुलाते हैं तो क्या करता है, उसको ये एहसास करता है अपने कान के माध्यम से, वो कान को उस तरह मूवमेंट करता है कि आवाज किधर से आई, वो अपने कान को मूवमेंट करते रहता है। कभी आप लोग इस चीज का एग्जांपल करके देखिएगा, अगर किसी जानवर को बुलाना है तो आप वहां पे अगर बुलाएंगे तो वो जानवर क्या करेगा, अपने कान को पहले मूवमेंट करेगा, यानी कि उस तरफ, उस डायरेक्शन में देखेगा ध्वनि कहां से आई, फिर उसके बाद अपने चेहरे को घुमाकर देखना चाहेगा कि कौन है बुला रहा है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। वही हमारा आपका ये क्या अवशेषी अंग, हमारा तो ऐसा कार्य करता नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा गया है, ठीक है। ईयर बोन, हमारी आपके कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं, 2 कान है, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी। उनका नाम क्या क्या, आइए देख ले रहे हैं। मैलियस इनकस स्टेपिस, मैलियस इनकस स्टेपिस, इनको याद करने का ट्रिक हमने बनाया है मिस, मैलियस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका लगभग यह कितनी, इसकी लंबाई होती है लगभग 3 mm की, ठीक है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 मिलीमीटर में, 2.5 मिलीमीटर में 3 mm की होती है यह स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमें आपको क्या करती है, ध्वनि, यानी जब हमारे कान में ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, हमारे आपके ध्वनि कान पे, कभी जब हम कान पढ़ाएंगे तब वहां पे बताएंगे कि हमारे जो है कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, ठीक है। अभी हम आपको सीक्वेंस भाई सारी चीजों को बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मैलियस इनकस स्टेपिस, पूछेगा कान में कौन कौन हड्डियां पाई जाती है, तो मैलियस इनकस स्टेपिस आप लोग 2-3 से बार याद करेंगे तो हो जाएगा। 2-2 इनकी संख्या होती है। ये हमारे कान में टोटल 6 होती है। इनका क्या क्या कार्य, हमारे आपको जो है ध्वनि जो जाती है ईयर ड्रम, ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम में जाती है। उसके बाद ईयर ड्रम के बाद यही तीनों हड्डियां पाई जाती है। ये हमारा ईयर कैनाल होता है, जो हमारा छिद्र दिखता है। कभी कभी क्या होता है उसमें ये म्यूकस पाया जाता है, कभी कभी देखो खोट। अगर ये जो होती है तैलीय ग्रंथि होती है, या आप हम देखेंगे कान में कभी कभी लोग ज्यादातर लकड़ी करते रहते, खोते रहते। जो लोग अपने कान को ज्यादा खोदेंगे उसमें क्या होती है, तैलीय ग्रंथि उतने ज्यादा सक्रिय होगी, क्या करेंगे वो अपने वलय को यानी कि आकार को बढ़ाती रहती है, जिसके कारण व्यक्ति बार बार अपने कानों में क्या करता है, खुजली करता रहता है। ये हमारी आपकी जो है ईयर ड्रम। उसके बाद जैसे ईयर कैनाल से घुसेंगे तो वहां पे ईयर ड्रम होता है, ठीक है। ईयर ड्रम होता है, जो व्यक्ति नहीं सुनाई देता उसका वही ईयर ड्रम नहीं काम करता है, तो वहां पे एक मशीन लगाई जाती है छोटी सी, आप लोग देखते होंगे, ईयर ड्रम का कार्य करती है। ईयर ड्रम तो फिर होते हुए हमारा आपका मैलियस से सामना होता है, फिर इनकस से सामना होता है, फिर स्टेपिस। स्टेपिस क्या करती है, कोकिला नुमा एक हमारी आपकी सरनाचा पाई जाती है। जैसे हम आप लोग देखेंगे शंख, देखेंगे शंख का जब बाहरी वाला भाग वाला को देखेंगे तो ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे ज्वाली नुमा बना रहता है, ठीक है, जिलेबी नुमा बना रहता है, उसी को हम कहते हैं क्या, कोकिला नुमा कार्य करता है। वहीं पर स्टेपिस जो उसको पकड़ के रखती है, ये क्या करती है, घंटी के नुमा होता है। जब हम आप किसी मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे तो वहां पे देखेंगे तो ऐसे उसमें डोरा या धागा बना रहेगा, तो उसी में जब ये जाती तो ये इसको ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करती है। जैसे जैसे मूवमेंट करती है तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि क्या है, कोई ध्वनि आ रही है, तो उसको क्या करता है, वह ध्वनि को परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद हमें आपको पता चलता है किसी ने हमें बुलाया है, क्या किया, यही हमारा स्टेपिस का मेन कार्य है। उसके बाद हमारी आपकी हायोइड नामक हड्डी आती है। हायोइड नामक हड्डी आती है, यह हमारी हायोइड बोन कहलाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसकी संख्या 1 होती है। ये भी एक क्या होती है, सी टाइप की होती है। सी टाइप की होती है हमारे आपके गर्दन के ये जस्ट जैसे ही हमारी आपका मेडिबल की हड्डी की जो खत्म होती है यहीं के जस्ट बगल में होती है हायोइड नामक हड्डी। ये हमारी हड्डी क्या करती है,
इसका वैसे कोई मेन वर्क नहीं है, लेकिन व्यक्ति को जब फांसी दिया जाता है तो ये हायोइड नामक हड्डी टूटती है। इससे हमारे आपका डॉक्टर जब आते हैं चेकअप करते हैं तो उसमें देखते हैं क्या व्यक्ति की हायोइड नामक हड्डी टूटी है, बहुत नाजुक होती है। यदि किसी व्यक्ति को आपको मर्डर करना है या मारना है तो आप उससे मार सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। ये हमारी आपकी हायोइड नामक हड्डी टूट जाएगी तो व्यक्ति का ऑन द स्पॉट मृत्यु हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहीं पर अगर इसकी टूटेगी तो उसका क्या करें, मेडिवल जो होती है हमारी आपकी हड्डी जो ये सब जो है रोटेट यानी क्या होती है टरबाइन नामक हड्डी, टरबाइन का कार्य करेगी नहीं। ये क्या होती है, टोटल हमारे सिर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई, सबको मिलाकर 29 हो गई। देखिए कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और हमारी हायोइड नामक हड्डी ये कुल मिलाकर टोटल 29 होती है दोस्तों। इसके बाद हम आप लोगों को मेरुदंड बताएंगे, मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं और मेरुदंड की जितनी हड्डियां उन हड्डियों का भी नाम बताएंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में यह दिया रहता है, यूपीएससी में ऐसे करके स्ट्रक्चर पूछता है, और हमारी आपकी जो है लोअर जो है जो उससे निम्न क्लास की परीक्षाएं होती हैं उनमें उनका केवल और केवल नाम पूछ लेता है, जैसे संख्या पूछता है। और आप लोगों को ये हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी पार्ट के। जय हिंद।